अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आइंदा इलेक्शन किस मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए? सियासी जमातों में नई बहस छिड़ गई। पंजाब हाउस में नून लीग के मुशावरती इजलास के बाद एहसन इकबाल ने कहा है कि मर्दमशुमारी के अबूरी नताइज पर सबने इत्तेफाक किया। कोई जमात बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात 1998 की मर्दमशुमारी के तहत कराने में हर्ज नहीं। मर्दमशुमारी पर एतराज, अपोजिशन का सेनेट इजलास से वॉकआउट। सेनेटर ताज हैदर बोले सिंध असेंबली ने नताइज को मुस्तरद कर दिया। सस्ती पली जो कहती है कराची और सिंध को अलग अलग कहा गया। कराची सिंध का हिस्सा है। स्पीकर कौमी असेंबली ने हल्काबंदियों के तरमीमी बिल के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई की असम्बलियां तोड़ने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। ग्रैंड कबायली जरगे से खिताब में कहा मामलात को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते। MMA की बहाली के लिए 9 नवंबर को इजलास बुलाने का ऐलान। पीटीआई के फवाद चौधरी कहते हैं कि क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा गैर आइनी नहीं। पीपल्स पार्टी खुद 1993 में इसके लिए तहरीक चला चुकी है। नौजवानों तैयार हो जाओ, करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान खान का अटक में जलसे से खिताब, कहा मफाद परस्त दौलत कमाने और फैक्ट्रियां बनाने के लिए सियासत करते हैं। यही लोग अदलिया और फौज पर हमले कर रहे हैं। एक मुजरिम को 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बोले आसिफ जरदारी सिनेमा के टिकट ब्लैक करते थे तो इसहाक डार के वालिद साइकिल के पंक्चर लगाते थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस में नून लीग का मुशावरती इजलास। नैब केसेस, हल्काबंदियों और पार्टी को दोबारा संभालने के लिए हिकमत अमली पर गौर। हल्काबंदियों से मुताल्लिक पार्लिमानी जमातों से मुशावरत का फैसला। मुल्कगीर अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू करने का फैसला। नाअहल होने के बाद नवाज शरीफ पार्टी सरबराह नहीं रह सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट 2017 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की अदालत से इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट के शेक 9, 10 और 203 कलअदम करार देने की दरख्वास्त। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत कल होगी। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। मरियम नवाज भी हमरा हैं। आज भी इस्तिग़ासा के गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। बेटे अली और हुसैन पेश नहीं हुए। आइंदा समाअत पर पेशी के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। खौफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही ने नैब लाहौर में बयान रिकॉर्ड करा दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं दामन साफ है, अदालतों में मुस्कुराते जाएंगे और मुस्कुराते आएंगे। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस। शर्जील नाम मेमन ने अपनी गिरफ्तारी को एहतसाब अदालत में चैलेंज कर दिया। बिला वारंट गिरफ्तारी गैर कानूनी और हद से बेजा करार दी जाए। शर्जील मेमन का मौक़िफ़, जमानत मनसूखी के बाद नाकाबिले जमानत वारंट बहाल हो गए। नए प्रोसिक्यूटर का जवाब। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 462 अरब रुपए की करप्शन केस की समाअत। डॉक्टर आसिम के वकील ने गवाह पर जिरह करने की मोहलत मांग ली।
समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। डॉक्टर आसिम ने कहा नैब को सिंध और पंजाब में दोहरा मेयार खत्म करना होगा। इस वक्त से डरें जब अवाम अपना हक मांगने खुद सड़कों पर निकल आए। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं अरबाब आलमगीर, आसमा अरबाब आलमगीर, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरियां जल्द मुकम्मल कर लेंगे। पाक अमरीका ट्रैक टू डायलॉग का इजलास। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमरीका अफगानिस्तान में भारत का किरदार महदूद करे। काबुल को दहशतगर्दी के महफूज ठिकाने खत्म करना होंगे। अमरीकी सफीर बोले भारत का अफगानिस्तान में अहम किरदार है। पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खात्मा जरूरी है। 24 घंटों में 2 सऊदी शहजादे जाँ बहक। रियाद में करप्शन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के दौरान शाह फहद के बेटे शहजादा अब्दुल अजीज फायरिंग का निशाना बन गए। यमन की सरहद के करीब हेलीकॉप्टर गिरने से एक और सऊदी शहजादे बिन मुकरन बहक। रियाद फजाई, समुद्री और जमीनी रास्ते शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 3 रोजा उर्स खत्म। बिलावल भुट्टो की मज़ार पर हाजिरी और लतीफ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा मौजूदा दौर में सूफिया कराम के पैगाम को आम करने की जरूरत है। जकार्ता की बसें पाकिस्तानी सकाफत के रंग में रंग गईं। मशहूर पाकिस्तानी इमारतों की तस्वीरों से मुज़य्यन बसें जहां से गुजरती हैं राहगीरों के चेहरे खिल उठते हैं।